आज ना मैं ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इसको घर पर एक बार बनाकर खा लिया तो फिर हमेशा के लिए आप मार्केट की मिठाई खाना भूल ही जाएंगे। और जब भी कभी आपका मिठाई खाने का मन करेगा तो आप फिर हमेशा इस मिठाई को ही घर पर बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये मिठाई ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा दानेदार बनती है। इसके साथ ही इसका जो बनाने का टाइम है वो भी बहुत कम है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है पनीर। तो जो आज की मिठाई है मैं बनाने वाली हूँ पनीर से। तो जो पनीर है मैंने लिया है ये आधी कटोरी। अब आप जितनी मात्रा में मिठाई बनाने वाले हैं आप उसके हिसाब से पनीर ले सकते हैं। अब आप ना इस मिठाई को घर पर पनीर बना के भी बना सकते हैं, नहीं तो जो मार्केट में पनीर मिलता है आप उससे भी इस मिठाई को बना सकते हैं। मैंने जो पनीर है घर पर ही बनाया है। अब देखिए, पनीर को इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बाद ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, आधी कटोरी मैंने पनीर लिया था, आधी कटोरी मैंने चीनी ली है। चीनी को जो है बारीक पीस कर लेना है, मोटी चीनी इसमें यूज बिल्कुल नहीं करनी। अब आपको लगे कि चीनी के अंदर कोई मोटा करना है तो आप इसको छान कर भी ले सकते हैं। अब ना आप चीनी की जगह बूरा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें मिला लेना है एक चुटकी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से जो मिठाई है उसका बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब अगर आप इलायची पाउडर पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप इस मिठाई को इलायची पाउडर डालकर बनाएंगे तो जो मिठाई है उसका बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब ना इसी मिक्सचर को इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो इसके अंदर ये जो गांठ वगैरह है अच्छे से सब खत्म ना हो जाए और ये जो मिक्सचर है अच्छे से डो की तरह ना आ जाए। इस तरह से आपको इस तरह रगड़ते हुए मिक्स कर लेना है। अब ना आप इस मिठाई को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इस मिठाई में इस टाइम थोड़ा सा गोले का बुरादा या फिर थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल इस तरीके से इस मिठाई को बना सकते हैं। इस तरह से बनी हुई मिठाई भी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब देखिए, जो मिक्सचर है कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। जब आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल आप मावे को इस तरह से मिक्स कर रहे हो। आपको भी इसको इस तरह से रगड़ते हुए बड़े से सॉफ्ट कर लेना है। अब ना आप इस मिठाई को इस टाइम भी सेट कर सकते हैं, पर अगर आप इस मिठाई को और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा दानेदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से एक फ्राई पैन में इस मिठाई को निकाल लेना है। इसके बाद इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से पकाना है। देखिए, इसे चलाना बंद बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से इसे बराबर चलाते रहना है। अब आप ना इस टाइम इसमें एक चम्मच घी भी डाल सकते हैं। घी डाल लेने से जो मिठाई है उसको बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब देखिए, ये चलाते ही चलाते जो ये मिक्सचर है कितना ज़्यादा पतला हो गया है। इस तरह से अगर चीनी को गर्म करते हैं ना तो जो चीनी है गर्म होते ही अपना पानी छोड़ देती है, जिसके कारण ये जो मिक्सचर है पतला हो गया है। अब ना इसे बराबर इस तरह से ही चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, मतलब कि इसके अंदर जो चीनी का पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए। अब ना आपको मिठाई को कितना ज़्यादा सॉफ्ट या फिर हार्ड रखना है आपको इस हिसाब से इसको पका लेना है। अब आप इसको अगर ज़्यादा पकाएंगे तो जो मिठाई है आपकी थोड़ी सी हार्ड बनेगी, और अगर थोड़ा हल्का पकाएंगे तो जो मिठाई है सॉफ्ट बनेगी। जैसे ना ये जो मिठाई है जब थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है खाने में इसका जब भी ज़्यादा टेस्ट आता है। पर जैसे भी आपको मिठाई खाना पसंद हो आप इसके उस तरह से मिठाई बना सकते हैं। आपने अगर इस तरह से कभी मिठाई बनाकर नहीं खाई तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से बनी मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आता है जैसे कि बिल्कुल कलाकंद का आता है ना, सेम ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि आप कलाकंद खा रहे हो। इसके साथ ना ये मिठाई बनकर भी बहुत जल्दी तैयार होती है। अब ये देखिए, इस तरह से पकाने से जो मिक्सचर है कितना ज़्यादा दानेदार हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे पकाया, क्योंकि इस तरह से पका लेने से जो मिठाई है बहुत ज़्यादा दानेदार बनती है। अब ना इसके अंदर का जो पानी था सारा फूक चुका है, तो अब इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब आप जिस भी बर्तन में मिठाई को जमाने वाले हो, सेट करने वाले हो, उस बर्तन में आपको इस तरह से घी लगा लेना है। घी लगा लेने से जो मिठाई है बहुत अच्छे से निकल जाती है और नीचे बर्तन पर चिपकती नहीं। अब आप इसको किसी प्लेट में भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो जो मिठाई बनाने की ट्रे वगैरह आती है आप उसमें भी इस मिठाई को सेट करने के लिए रख सकते हैं। अब आप मिठाई जितने भी मोटे आकार में रखना चाहते हैं या फिर पतले आकार में रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे भी मिठाई खाना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। प्लेट में निकाल लेने के बाद इसको इस तरह से चम्मच से अच्छे से सेट कर लेना है। अब वैसे तो जो ये मिठाई है बिना ड्राई फ्रूट्स डाले हुए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर अगर आप इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू बारीक काट कर लिए हैं।
तो ये इस तरह से इसके ऊपर डाल लेने हैं। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इस पे ऊपर से डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इस तरह से इन्हें चम्मच से अच्छे से दबा लेना है। इस तरह से चम्मच से दबा लेने से जो ड्राई फ्रूट्स है मिठाई में से निकलेंगे नहीं और ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब ना इस मिठाई को अच्छे से सेट करने के लिए आप 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो नॉर्मली आप 1.5-2 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए। इतने टाइम में ये जो मिठाई है अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद मनचाहे आकार में आप इसको कट कर सकते हैं, जैसा भी आप इसको काटना चाहते हैं। ये मिठाई ना मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा दानेदार बनती है ये। तो एक बार आप इस मिठाई को घर पर जरूर बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।